दशरथ जी कहते हैं कि महाराज मैं इन्हें नहीं दे सकता, कुछ मांग लो आप जो चाहिए, ग्राम लीजिए, धाम लीजिए, धन और धाम लीजिए, जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी मांगना हो आप मांग लो, पर राम को मत मांगो। राम देत नहीं बनई गोसाई, सब सुत मोहि प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनई गोसाई। क्यों महाराज, राम जी को क्यों नहीं दे सकते? दशरथ जी बोले मेरी संपत्ति हो दे राम जी तो देता, लेकिन राम जी मेरी संपत्ति नहीं है। अच्छा आपकी संपत्ति नहीं है, फिर किसकी संपत्ति है? कहा ये तो मुनि जन धन सर्वस शिव प्राण, मुनियों के जन है, भक्तों के सर्वस्व है, शिव जी के प्राण है, ये तो त्रुष्ट की संपत्ति है, इन्हें मैं कैसे दे? मैं इन्हें नहीं दे सकता। राम देत नहीं बनाई गोसाई, राम देत नहीं, राम दे बनाई गोसाई, राम दे सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं गोसाई, देत नहीं गोसाई, राम देत नहीं बन। राम जी को मैं नहीं दे सकता महाराज, आपको कुछ मांग लो। और विश्वामित्र जी प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं महाराज दे दो, इनको क्यों मांग रहे हैं? महाराज राम और लक्ष्मण को दे दो, तो कहा कि काम एक है, तो दो को क्यों मांग रहे हो? विश्वामित्र जी बोले नहीं नहीं, काम भी दो है। क्या दो काम है? कहा राक्षस वध होगा लक्ष्मण जी के कारण, और मैं सनाथ हो जाऊंगा राम जी के कारण, मैं राम जी के कारण सनाथ हो जाऊंगा। और विश्वामित्र जी बार बार कहें हाँ राजन हम संग भेजिए, राम लखन धनुधारी, जगत में तुम्हारो नाम रहे। जगत में तुम्हारो नाम रहे, राजन हम संग भेजिए, राम लखन धनुधारी, जगत में तुम्हारो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए, राम लखन धनुधारी, जगत में तुम्हारो नाम रहे। हमारे साथ भेज दो, नाम हो जाएगा आपका। हाँ राजन हम संग भेजिए, राम लखन धनुधारी, जगत में तुम्हारो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए, राम लखन धनुधारी, जगत में तुम्हारो नाम रहे। वशिष्ठ जी समझाने लगे विश्वामित्र जी को दे दो राम जी को। वशिष्ठ जी समझाने लगे क्यों? कहा कि पुत्र के, ये पुत्र हैं आपके, और जब अपने राज्य पद पर बिठाल दिया है तो पिता के पद पर भी इन्हीं को बिठाल दो। और जैसे ही समझाया, मुनि वशिष्ठ समझाए बहोर, तब दशरथ बोले कर जोर। दशरथ जी विश्वामित्र जी से क्या बोले? आज से आप बहिन के भय पिता महतारी,
जगत में तुम्हरो नाम रहे। आज से आप इनके जगत में तुम्हरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुम्हरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुम्हरो नाम रहे। मान गए राम जी और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी को प्रदान किया दशरथ जी ने। अब देखिए मात जैसे ही चलने लगे श्री राम जी, तो श्री राम जी ने माता से आज्ञा लेने के लिए गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव क्या मैं अपनी माता से आज्ञा ले आऊं? गुरुदेव बोले ले आ। लेकिन गुरुदेव ने सोचा कि माता से आज्ञा, पिता ने ही कौन सी कम देरी लगाई और माता मना कर दें, लेकिन नहीं भेजेंगे तो संस्कार बिगड़ेगा। इसीलिए माता से आज्ञा लेने के लिए गए। माता ने तो अपने पास रोका ही नहीं, सीधा कहा अच्छा जाओ। कीनी विदा चूम मुख पुष्प माल और डारी, जगत में तुम्हरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुम्हरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुम्हरो नाम रहे। आगे बढ़ रहे श्री राम जी। कर कमलन सोहे धनु तीर, कम कर सोहे धनु तीर, कर कमलन सोहे धनु तीर, कर कमलन सोहे धनु तीर। मुनि अनुगमन करत दो वीर, अनुगमन करत दो वीर, मुनि अनुगमन करत दो वीर। मुनि अनुगमन करत दो वीर। आहा, आगे आगे चल रहे श्री गुरुदेव, उनके पीछे श्री राम जी, उनके पीछे श्री लक्ष्मण जी। आहा हा, कितनी सुंदर शोभा लग रही है। ऐसे हर्ष चले मुनि भय हरण, अयोध्या से ऐसे चल रहे हैं श्री राम जी। आहा, जगत में तुम्हरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुम्हरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुम्हरो नाम रहे। जगत में तुम्हरो नाम रहे। जगत में तुम्हरो नाम रहे। जगत में तुम्हरो नाम भेज दिया। और आज विश्वामित्र जी के साथ श्री राम जी एवं श्री लक्ष्मण जी आए। अब गुरुदेव ने श्री राम जी से कहा देखो राम, पहले सोचा कि देखें कि हैं राम जी की नहीं, देखें वरना क्या पता विश्व वो दशरथ जी ने भरत जी शत्रुघ्न जी को दे दिया हो, एक ही जैसे लगते हैं। इसीलिए विश्वामित्र जी ने कहा राम देखो दो रास्ते हैं मेरे आश्रम तक पहुंचने के लिए। एक रास्ता में हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन उस रास्ते में बहुत सारे राक्षस रहते हैं। सबसे बड़ी राक्षसनी ताड़का, जो भी आते हैं वहां पर वे सारे राक्षस मार देते हैं। और एक दूसरा रास्ता है, वो सुरक्षित है लेकिन बहुत लंबा पड़ेगा, बहुत ज्यादा। तो बताओ किस रास्ते से चलना है? तो राम जी बोले कि गुरु जी आप उसी रास्ते से चलेंगे, अगर वो राक्षस परेशान करते हैं तो उन राक्षस का वध करेंगे ताकि वो फिर किसी को परेशान ना करें। तब विश्वामित्र जी को विश्वास हो गया। मार्ग में ताड़का राक्षसी मिली, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जान ते ही निज पद दीना। एक बाण से ही प्राण हर लिए।
और आज विश्वामित्र जी के आश्रम में श्री राम जी आते हैं। अगला दिन हुआ, श्री राम जी ने कहा आप सब अच्छे से निडर होकर हवन करो, होम करो। होम करन लागे मुनि झारी। अब इसमें बड़ा संशय होता है कि ये मुनि झारी कौन है? झारी मुनि, झारी मुनि कौन है? तो झारी नहीं, मेरे नाना जी ने ये बड़ा सुंदर भाव बताया था। होम करन लागे मुनि झारी। झारी मतलब बुंदेलखंडी शब्द है झरा। एक साथ सब लोग बैठकर होम करने लगे, उसी को होम करन लागे मुनि झारी। आप रहे मख की रखवाली। जैसे ही राक्षस आए, पूरे राक्षस के कटक को लक्ष्मण जी ने मार दिया और श्री राम जी ने मारीच और सुबाहु को देखा। सुबाहु को तो मार ही दिया और मारीच को एक बाण लगा, 100 योजन पार चला गया मारीच। 100 योजन पार, क्या कहना, 100 योजन पार मारीच चला गया। एक बाण अधमरा रहा मारीच और सुबाहु को मार दिया। अब देखें तो सुबाहु दुख का रूप है और जो ये मारीच है ये दोष है। श्री राम जी ने दोष को नहीं मिटाया, दुख को मिटा दिया। दोष बना रहा, लेकिन दोष बना रहा तो वो दोष राम जी के दुख का फिर कारण बना सीता जी के हरण में। इसीलिए जब भी मिटाएं, दोष और दुख दोनों को एक साथ मिटाना चाहिए। ये कथा संकेत कर दे। अब तो यज्ञ हो गया। गुरुदेव के पास कुछ दिन राम जी रहे और राम जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव अब आप एक काम करो, हम लोगों को अयोध्या भेज दो, आपका यज्ञ संपूर्ण हो गया। तो कहने लगे गुरुदेव, नहीं नहीं, अभी यज्ञ कहाँ हुआ, अभी एक यज्ञ और बाकी है। कौन सा यज्ञ? धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। हर्ष चले मुनिवर के साथा। हर्ष चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। हर्ष चले मुनिवर के साथा। हर्ष चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही। आश्रम एक दीख मग माही। खग मृग जीव जंतु तह नाही। खग मृग जीव जंतु तह नाही। श्री राम जी आगे बढ़ रहे हैं मार्ग में। अब मार्ग में एक आश्रम मिला। उस आश्रम में खग मृग जीव जंतु कोई भी नहीं, बस एक शिला पड़ी है। वे शिला श्री अहिल्या जी का भगवान ने उद्धार किया। गए पतिलोक आनंद भरी। अहिल्या जी के सिर पर चरण रखकर श्री राम जी ने उद्धार कर दिया। लेकिन राम जी ने सोचा कि लीलावश ही सही, लेकिन ये ब्राह्मणी है, ब्राह्मण की पत्नी है और मुझे इनके चरणों में, मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे इनके चरणों में सिर रखना चाहिए था। मैंने तो इनके सिर पर चरण रख दिया, अपराध हो गया। राम जी की सोचने की बात देखो, अगर
राम जी किसी को चरण छुला दे या कोई राम जी का चरण छू ले तो राम जी सोचते हैं मुझसे पाप हो गया, और हमारा कोई चरण ना छुए हम सोचते बड़ा पापी है, चरण नहीं छू रहा। राम जी जैसी सरलता, निरभिमानता जीवन में आ जाए, क्या कहना।